नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। सफ़रे शहादत सालाना महान गुरमत समागम पिछले एक महीनों से चल रहा है और यहां पर तमाम तरह के प्रोग्राम पूरे देश भर में हुए हैं और आज जटाशंकर गुरुद्वारे में इसका समापन हुआ है, क्योंकि शहीदी सप्ताह भी चल रहा था। इसके दरमियान भी ये सारे कार्यक्रम हुए हैं और क्या कुछ है ये कार्यक्रम, ज्ञानी जी आपसे मैं जानूंगी कि सफ़रे शहादत सालाना जो महान गुरमत समागम हुआ है ये क्या कुछ है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप ये पीछे बैनर में देख रहे हैं, सफ़रे शहादत, जिसमें पूरे विदेश भर में जो हम देखते हैं कि 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर जी को की जो शहादत है उसको समर्पित ये समागम होता है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है अपने अपने ढंग से। लेकिन यहाँ जो विशेष रूप से हम देखते हैं, हमारे कुछ जो भाई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ज्ञानी सुच्चा सिंह जी अर्नो, भाई तेजपाल सिंह जी हैं और भी बहुत सारे मेंबर साहिबान हैं, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 12 साल से निरंतर चल रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और नेपाल के कुछ इलाकों में भी ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। लगभग 75 से 80 स्थानों पर ये प्रोग्राम हुए हैं। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो एक पूरी लिस्ट लगी है, वहाँ पर बाकायदा किस दिन को किस स्थान पर प्रोग्राम हुआ है वो आप देख सकते हैं। और ये मैं देखता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा जो इनका जो कार्य कौशल है कि इस तरह की जो समागम को ये लोग जो है एक तरह से जो है कंडक्ट करते हैं और समाज को जो है एक संदेश पहुंचाते हैं कि इन दिनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, टीवी पर देखना एक अलग बात है, पर जब हम स्वयं संगत के बीच में जाते हैं और उन समागमों का जाकर हम हिस्सा बनते हैं तो हमें पता लगता है कि हम कितने अमीर इतिहास, कितने अमीर विरसे के मालिक हैं। इस चीज़ का एहसास हमें इन समागमों से होता है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा सेवा मिशन अर्नो के जो हमारे वीर हैं, ज्ञानी सुच्चा सिंह जी हैं, हमारे गोरखपुर के वीर तेजपाल सिंह जी हैं, अवतार सिंह जी छाबड़ा हैं रायबरेली से, और भी बहुत सारे सज्जन हैं जिनका इसमें सहयोग है। और इसी तरह ये निरंतर कार्यक्रम चलते रहें। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँचती है, लोग सुनते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि इन समागमों का और इस जो शहीदी सप्ताह का, सफ़रे शहादत का हमारे जीवन में महत्व क्या है। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सफ़रे शहादत का एक महत्व जो समझाया गया है कि किस तरीके से इसका क्या महत्व है, और क्योंकि सिख कौम में इतनी शहादतें हुई हैं, अगर बात की जाए तो आंखें नम हो जाएंगी और गिनती कम पड़ जाएगी। लेकिन जहाँ तक है बात 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की जो शहादत हुई थी और उसके बाद लगातार ये एक मनाया भी गया था 15 दिसंबर से लेकर, और अब 4 साहिबजादे माता गुजरी कौर के तहत ये पूरी शहादत सप्ताह भी मनाया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से सिख कौम के बड़े गुरुओं साहिबजानों ने किस तरीके से शहादत और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानूंगी कि क्या कुछ ये प्रोग्राम है, और क्योंकि 12 सालों से आप इस तरह से प्रोग्राम करते आए हैं और गुरुओं की बाणी, गुरुओं की जो कहानियाँ होती हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। मैं सबसे पहले न्यूज़ लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया और आगे भी करते रहेंगे। सफ़रे शहादत जो गुरु साहब जी के साहिबजादों की शहादत हुई, माता गुजर कौर 40 मुक्तों की, क्योंकि हमारा ये मेन मिशन है कि हम लोगों तक इनकी शहादत जो देश के प्रति, एक समाज के प्रति और धर्म की स्वतंत्रता के प्रति जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि लड़ाई मेन होती है विचारधारा की, क्योंकि मुग़ल उस समय के शासक मुग़ल शासक थे, उनकी विचारधारा की सबको हम एक ही धर्म में करवा दें, कन्वर्ट कर दें। लेकिन गुरुओं की विचारधारा थी नहीं, ये विचारधारा गुरु नानक देव जी की ऐसी विचारधारा की कि मानस की जात सब एके पहचानबो और नानक नाम चढ़ दिखरा तेरे भाने सरबत का भला, कि सरबत का ही भला होना चाहिए। इसका संदेश हम जन जन को पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम हमारे 4 दिसंबर को बड़गाड़ी भटिंडा से स्टार्ट हुए हैं, फिर अमृतसर,
उसके बाद जो है दिल्ली में प्रोग्राम हमारे हुए, नेपाल में प्रोग्राम हुए। दिल्ली में हमारे बलविंदर सिंह जी, मोनू वीर जी और अरविंदर सिंह जी पंचल परिवार, नेपाल में जोगिंदर सिंह जी, इन लोग का हमेशा बहुत सहयोग रहा। और मैं खासकर लखनऊ के दुआ फैमिली का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने गाड़ियों का इंतज़ाम दिया, जिसमें कि रागी जत्थे और प्रचारक जाके जगह जगह प्रचार कर सकें। और इस पूरे समागम में 5 से 6 प्रचारक चल रहे थे। एक ज्ञानी सुच्चा सिंह जी, भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह साधक, अमृतपाल सिंह बॉम्बे वाले, उसके बाद अपने जगजीत सिंह जी SGPC से चल रहे थे। इस तरह कई प्रचारक इसमें अपनी उन्होंने सेवाएं निभाई हैं। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। खासकर सारे संगत और पूरे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सोसाइटियों का हाथी धन्यवादी। हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में आप सहयोग करें, जिससे कि हम जो एक लसानी शहीदी है और एक जो धर्म ऐसा सिख धर्म की जो शहादतें हैं हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, जिससे लोग जान पाएँ कि सिखों ने जितनी शहादतें दी हैं और उसके बारे में बच्चों को भी जानकारी हो। धन्यवाद। जिस तरीके से सफ़र शहादत सालाना महान गुरमत समागम का आज यहाँ पे समापन हुआ है और यहाँ पर शब्द कीर्तन का उच्चारण यानी सुच्चा सिंह के द्वारा यहाँ पर उनके द्वारा बाणी के द्वारा उनके बताया गया कि किस तरह से गुरुओं की शहादत हुई, किस तरीके से 4 साहिबजादों की शहादत हुई। उस चीज़ को अगर हम याद करके अपने रगो रग में अगर हम समाहित कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्यों नहीं होगी। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।